कि मैं माँ के आंचल का टुकड़ा कई बार संभलता गिरता हूँ। चला जाता हूँ मैं दूर शहर, लेकिन जाने से डरता हूँ। एक घर में होते हुए मुझको एक घर और बनाना पड़ता है। कुछ पैसे कमाने की खातिर घर से दूर जाना पड़ता है। एक माँ बाप है जो पूछते हैं, खाना तू वक्त से खाता है? बाकी सब इतना पूछते हैं, तू पैसे कितने कमाता है? बाकी सब इतना पूछते हैं, तू पैसे कितने कमाता है? कुछ खर्चों को पूरा करने मैं नौकरी करने निकला हूँ। घर वालों के होते हुए ना जाने क्यों मैं इकला हूँ। मैं माँ के आंचल का टुकड़ा कई बार संभलता गिरता हूँ। एक अपने पिताजी के लिए मैंने लिखी थी, मतलब सभी उससे रिलेट करेंगे। मैंने कभी देखा नहीं, बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी ने अपने पापा के ऊपर, अपने पिताजी के ऊपर लिखी हो कोई कविता। बहुत कम नहीं लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं। इवन मैं बताऊंगा कि हमारे जो पापा हैं वो अपना प्यार कभी ऐसे दिखाते नहीं है। खुद से एहसास कर लो तो बहुत बड़ी बात है, वो ऐसे कभी दिखाएंगे नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो अलग वे में दिखाते हैं। तो उस पर मैंने लिखा था कि उनके कंधे पर खुद को बैठे देखा है, मैंने पिताजी को अपनी खुशियां छुपाते देखा है। उनके कंधे पर खुद को बैठे देखा है, मैंने पिताजी को उनकी खुशियां छुपाते देखा है। मेरे हर जन्मदिन पर लाए हैं वो मेरी पसंद के कपड़े, मैंने उनको एक ही शर्ट में कई साल बिताते देखा है। मैंने उनको एक ही शर्ट में कई साल बिताते देखा है। मेरी जिद ना पूरी होने पर मुझसे ज्यादा उदास हुए हैं वो, मैंने उनको रोते हुए देखा है। बाप हैं वो इसलिए दिखाते नहीं वो प्यार अपना, मैंने उनको किसी से मेरी प्रशंसा करते देखा है। और आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं, मैंने उनको हर परिस्थिति से लड़ते देखा है। एक और कविता लिखी थी, जो लोग अपना फेलियर, अपना फ्रस्ट्रेशन किसी कमजोर पे निकालते हैं, मोस्टली तो औरत पे ही वो निकालते हैं, उस पे ही हाथ उठाते हैं। ऑफिस से आए या कहीं से भी आए फ्रस्ट्रेट होकर औरत के ऊपर निकाल दे, क्योंकि वो चुपचाप सहेगी। तो उस पर लिखा था कि माना कि तुम्हारे अंदर बहुत मर्दानगी है, तुम दिखाते हो ये मर्दानगी किसी औरत पर, तो फिर बस ये नाम की है। पहचानती है हर औरत तुम्हें अंदर से बाहर तक, कि तुम्हारी ये गिरी हुई सोच और नजर किस काम की है। संभालती है औरत अपनी ही इज्जत को, क्योंकि वो तुम्हारी फितरत जानती है। और यूं तो औरत दिखने में कमजोर है, मगर वो तुम जैसों को 9 महीने तक कोख में, फिर जन्म देने के बाद पालती है। हारती है वो सिर्फ खुद से ही तुम्हारी भलाई के लिए, वरना उसमें कितनी ताकत है वो खुद को तुमसे बेहतर पहचानती है। वरना उसमें कितनी ताकत है वो खुद को तुमसे बेहतर पहचानती है। एक और आखिरी कविता है, जो अब नेचर का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए मैंने लिखा था कि कितने लोग किस तरह से नेचर को खराब कर रहे हैं, एनिमल्स को हर्ट कर रहे हैं उन चीजों पे। कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव शक्ति आदि हूँ। मुझ में मैं हूँ तुझ में, मैं ही ब्रह्मांड निवासी हूँ। मैंने रचना की है ब्रह्मांड की, मैं ही इसे मिटा दूंगा। मानव में तेरे कर्मों का फल मैं तुझे खिला दूंगा। कलयुग के चरण में आकर तूने ये क्या कर डाला है, मेरा ब्रह्मांड नहीं था ऐसा जैसा तूने कर डाला है। जीव जंतु का मांस खाकर खुद को बलवान समझता है, नारी पर अत्याचार कर इज्जत तू समझता है। नारी पर अत्याचार कर इज्जत तू समझता है। सनातन धर्म की नींव हूं मैं, तू इसको क्या मिटाएगा। खोल दी जो मैंने आंख तीसरी, तू जलकर भस्म हो जाएगा। सह सके ब्रह्मास्त्र मेरा, कलयुग में अब वो बात नहीं। चक्रधारी भी साथ में है, होगा कलयुग का विनाश।